गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सवेरे उठी हूँ और बच्चों को भी सवेरे उठाई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना बाल बांधा और सवेरे सवेरे मेरी रसोई मुझे पुकारने लगी कि मैडम जी कहाँ पे हो, आज कुछ नाश्ता नहीं बनाओगे। तो मैंने भगवान को नाम लिया और फिर घुस गई अपनी रसोई में। और घुसने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो फिर जैसे ही मैं रसोई में आई तो मेरे को समझ नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, सूजी ना फुला के रखती हूँ। जब मुझे 2-3 दिन अप्पे या डोसा या इडली बनानी रहती है तो मैं सूजी भिगा के रखती हूँ। जब सूजी भिगा के रखे रहो ना तो उसके सारी चीज़ें, इडली, अप्पे, डोसा बहुत अच्छी बनती है। तो ज़्यादा दिन के लिए दोस्तों मत भिगा के रखना, सिर्फ 1 या 2 दिन, 2.5 दिन ऐसे ही भिगा के रखना। ज़्यादा दिन के लिए रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। दही और पानी और सूजी मैंने भिगा दिया था। फिर इसमें मैंने झटाझट नमक और इनो डाल दिया था। फिर मैंने देखा कि साँचा लेकर आना है, तो साँचा लेकर आई और फिर वो साँचा काफ़ी दिन का रखा हुआ था। तो मैंने इसको पानी से एक बारी धुल दिया क्योंकि डस्ट पड़ जाती है। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने इसको एक बारी पानी से धुल कर वॉश कर लिया था कि इसके डस्ट जो लगे हुए हैं वो निकल जाए। तो ये सारा काम करके फिर मैंने इसको साइड किया और फिर दूसरे साइड में आ गई। अपना हाथ वाथ पोंछ के ये इडली में मैंने पहले फेंटा और देखा कि काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा इडली का पेस्ट मैंने निकाल लिया क्योंकि मैं पूरा नहीं बना सकती। मैंने जैसे कहा था ना, मैं सूजी को भिगा के रखती हूँ, कल जैसे अप्पे बना दूँगी या रात को इडली फिर से बना दूँगी, तो ये मेरा ऐसे यूज़ हो जाता है कि तो मैंने इसको फिर से फ्रिज में रख दिया है। और फिर देखा कि ये बहुत गाढ़ा पेस्ट था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, नमक मिलाया। ठीक है, ये देखो मैंने पहले नमक ही मिला दिया और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिलाऊंगी। पहले फेंट लेती हूँ, उसके बाद देखा कि थोड़ा सा पीछे देखो कद्दू दिख रहा है कि अपने तैयार होने के लिए जा रहा है धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी मिलाया और धीरे धीरे मैं मिला रही थी कि कहीं पानी छलक के बाहर ना निकल जाए। तो मैंने इसको फिर धीरे धीरे हिलाकर फिर जल्दी जल्दी फिर मिक्स करना मैंने शुरू किया। ये देखिए, मैं अब जल्दी जल्दी करना शुरू कर रही हूँ कि जल्दी से पेस्ट। मेरे को लगा कि पानी अभी भी थोड़ा सा कम है, तो मैंने उसकी क्वांटिटी के अनुसार थोड़ा 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 करके जब तक वो सही रेशो में नहीं आ जाता, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाती रही। तो ये पानी मिलाने के बाद ये जब मुझे लगा कि हाँ ये अब सही है, तो फिर मैंने इसमें ईनो डाल दिया। ईनो डालकर जैसे जैसे ईनो डालो ना तो एकदम फ्लपी सा इडली बनता है। तो मैंने जल्दी से इसमें ईनो डाला और मिक्स कर दिया, क्योंकि आप जब ईनो डालो तो फटाक से ऐसे मिक्स कर देते कि सारे रवे में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने देखिए इसको मिक्स कर दिया। पीछे गन्नू भी दिख रहा है अपना यूनिफॉर्म लाते हुए कि तैयार होना है, नहाने जाना है, जो भी करना है उसको अपना करेगा। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ थोड़ा सा आराम रहता है तो वो लोग अपने आप से तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं इडली का सांचे में पानी डाली और उसको मैंने जल्दी से गैस के ऊपर चढ़ाया। और तब तक मैंने जब तक पानी गर्म हो रहा है ना तब तक मैंने फिर इडली के सांचे में ना हल्का हल्का ना ऑयल लगा दिया। ऑयल थोड़े सा ही लगता है, ज़्यादा ऑयल लगता नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी ऑयल बची हुई थी, तो मैंने इसमें सोचा कि इडली के सांचे में लगा देती हूँ। तो मैंने सारे इडली के सांचे निकाल लिए थे और इडली के सांचे में मैंने सारा ऑयल ऐसे करके थोड़ा 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 करके लगा दिया। लेकिन तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरे को लगा था हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा ऑयल लिया और फिर दूसरा ऑयल लेकर इसमें लगा दिया कि वो भी बॉटल भी ऑयल की ख़त्म हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वो बच जाता है ना थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो उसी के थोड़ा सा पानी ऑयल निकाल कर हो जाएगा इसका। लेकिन मेरे को वो भी लग रहा था लेट, और मुझे लगी थी बहुत ही हड़बड़ी कि मुझे जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है, कहीं इसकी बस ना आ जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा ऑयल लगाया इसमें और जल्दी जल्दी इसको मिक्स किया और इसमें पेस्ट डाला इडली का और मैंने चढ़ा दिया। फिर मैंने जब ये चढ़ाया तो दूसरे साइड मैंने मूंगफली भी चढ़ा दिया था, क्योंकि इसकी चटनी भी बनानी थी। इडली के साथ क्या खा सकते हैं भैया, मेरे घर में तो सॉस के साथ इडली खाई नहीं जाती, तो सबको चाहिए रहती है चटनी। तो मैंने
जल्दी से चटनी की तैयारी कर दी। दूसरे साइड मैंने रखा था कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला था थोड़ा सा मूंगफली। और ये देखिए मैं पेस्ट इधर डाले जा रही हूँ। पेस्ट डालकर फिर मैं, अच्छा आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि देखो 4 मेरे खाने हैं तो कौन सा बड़ा, कभी छोटा बड़ा पहले चले जाता है, तो मेरे साथ तो अक्सर ही ये गड़बड़ होता है कि पहले कौन सा जाएगा, पहले कौन सा जाएगा। कभी कभी मेरे को फिर से निकाल के फिर से लगाना यहाँ पड़ता पे है मेरी क्योंकि मूंगफली भी रोस्ट होके तैयार हो चुकी थी, तो मुझे उसकी भी चटनी बनानी थी। तो मैंने जल्दी से धनिया धुलकर फिर मिक्सी में डाला, और फिर रोस्टेड मैंने मूंगफली डाला, ठीक है। और उसको फिर मैं जल्दी जल्दी पीसी, और गन्नू का मेरे को टिफ़िन भी तैयार करना था। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट सारा ट्रे में डाल लिया है, और मैंने डाला तो देखिए ये गलत पड़ गया था, तो फिर मैंने चेंज करके फिर मैंने सही डाला। और फिर ऐसे मैंने सारा, मैं फेस इसलिए रिवील आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सवेरे उठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा फेस मेरा ना सूजन आ जाता है मेरे फेस में। वो आँखें कैसे अजीब सूजी सूजी सी रहती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं अपना फेस ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्सी चलाई और देखा कि यहाँ पे फिर उसके बाद जल्दी से मैंने चटनी बनाई, और जल्दी जल्दी चटनी बनाकर मैंने गन्नू का टिफ़िन तैयार किया, और फिर उसको जल्दी से तैयार करके फिर मैंने स्कूल के लिए उसको रेडी किया। यहाँ पे मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी कम था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और फिर इसके बाद मिक्सी चलाई। और ये मेरे को लगा कि अभी भी थोड़ा सा पानी कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया, और फिर चटनी बनके मेरी तैयार हो गई थी पूरी अच्छी तरीके से। मतलब टिफ़िन आज का मेरा पूरा तैयार हो चुका था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, और फिर टिफ़िन, अब सबसे बड़ा काम क्या है, सारा चीज़ तो तैयार हो गया, लेकिन सारी चीज़ को टिफ़िन में रखना। तो मैंने फटाफट टिफ़िन में रखा, और मेरे बच्चे को जो इडली पसंद ही पसंद है, उसके दोस्तों को भी मेरे हाथ की इडली बहुत पसंद है। तो मैं एक टिफ़िन उसके लिए और एक टिफ़िन उसके दोस्तों के लिए मैंने पैक किया था इडली का, कि भाई अपने दोस्तों को तो तुम खिला ही देना, नहीं तो उसको वो खाने नहीं देते, तो अपने दोस्तों को खिला देना, और तुम भी थोड़ा सा अच्छे से अपने मन भर से खा लेना, तुम भूखे मत रहना। फिर मेरा सारा चीज़ तैयार हो गया। फिर मैं, अब क्या था, चटनी को छौंक लगाना चाहिए था, तो फिर मैंने चटनी को जल्दी से जीरा और राई से मैंने इसको छौंक लगा दिया। तो जब चटनी को आप छौंक लगाओ ना, तो उसका जो टेस्ट है ना 2 गुना बढ़ जाता है। तो मैंने जल्दी से उसको छौंक लगा दिया, और फिर यहाँ पे अगर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर वाली डाल दी जाए ना, तो उसका टेस्ट और अच्छा लगता है। देखा तो मेरे मसालेदाने में भी मिर्ची नहीं थी, लाल मिर्ची, और मुझे मिली नहीं, तो फिर मेरे को लगा कि मैं शायद डाल नहीं पाऊँगी, तो मैंने फिर जितनी चटनी थी मैंने उसमें डाल दी छौंक में, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर मैं इसमें और डाल दी, और मेरी चटनी बनके यहाँ पे तैयार हो गई। और फिर मेरे को इसको टिफ़िन में डालना था, तो मैंने फटाफट टिफ़िन निकाला। सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि टिफ़िन मिलना, तो मुझे टिफ़िन ढूंढने में 2-3 मिनट लग ही रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी टिफ़िन निकाला, और फिर जल्दी जल्दी मैंने इडली सांचे से निकाला। गरम काफ़ी थी, तो जैसे तैसे मैंने इडली करके निकाली। देखो कितनी अच्छी स्पॉन्जी बनी है, बहुत ही सुंदर टेस्टी, देख के ही लग रहा है कि हाँ ये इडली बहुत ही स्पॉन्जी बनी है। तो मैंने जल्दी जल्दी उसको चाकू की सहायता से निकाला, और मैंने कपड़े से पकड़ा था इसको, क्योंकि ये ट्रे जो ना बहुत ही गर्म थी। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ती ना, तो मैं इडली निकाल ही नहीं पाती, और ऊपर से मेरा हाथ भी जल जाता। तो फिर मैंने ऐसी सारी टिफ़िन पैक करके गन्नू को दे दिया, उसके दोस्तों के लिए और उसको, और वो ऐसे स्कूल के लिए निकल गया बाय बाय करके। और मैं अभी आपको उसका दिखाती हूँ, बस ये अपने बस में चले गया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। मेरे
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा कैसा आपको लग रहा है मेरा वीडियो। मुझे वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आगे की व्लॉग के लिए बाय बाय। अब मैं लगती हूँ अपने घर के कामों के लिए। तो मेरा एक काम तो ख़त्म हो गया, अब दूसरा काम में लग रही हूँ। तब तक बाय बाय। हर हर महादेव। आप सभी को खूब सारा ढेर सारा प्यार। बाय बाय।